और जी सब कैसे हो। आज संडे है और आज हमें भी कुछ टाइम मिल गया आप लोगों के लिए, तो सोचा चलो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें। सबसे पहली बात यह कि मैं आप सबका थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरे को, और मेरे पर विश्वास किया कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उसके ऊपर आप फॉलो भी कर रहे हो, और क्वेश्चंस भी मेरे पास आते हैं। जितना मेरे पास टाइम होता है तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो का पर्पस है, जो मैं लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि आप जब भी पुर्तगाल में आते हो तो आप क्या कर सकते हो, जिससे आपका आने से पहले आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए और उसमें क्या क्या हो सकता है। मैं आपको दो वीडियोस बताऊंगा। सबसे पहली बात ये आती है कि जो लोग अभी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़, उनको ये प्रिपेयर हो कहना चाहिए सबसे पहले कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई पर्सनल कोई बंदा अगर आपको कोई असिस्ट कर रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको कोई असिस्ट नहीं कर रहा है तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे ही आप पुर्तगाल में पहुँचते हो तो आपको लीगल एंट्री करवानी पड़ती है। उसका मैक्सिमम 30 यूरो खर्चा होता है। आप होटल में जाइए, होटल में रुकिए, 30 से 50 यूरो में आपका जो होता है, तो आपका मतलब लीगल एंट्री उससे हो जाता है। ठीक है। तो वो होता क्या लीगल एंट्री का मतलब कि वो सरकार ये पूछती है कि आप पुर्तगाल में कैसे लीगल बेस पे आए हो। एंट्रादा लीगल इमिग्रेट जो इन्होंने निकाला था, उसको मैं आपको एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि पोर्चुगीज़ में एक शब्द है कि एंट्रादा लीगल इन टेरिटोरियो नेशनल। मतलब इसका ये है कि आप एंट्री कैसे किया कि आपने यूरोप मतलब अपना पुर्तगाल में। दूसरी बात ये आती है कि जब आप यहाँ पे पहुँचते हो, सबसे पहले आपने जो करवाना है लीगल एंट्री, और उसके बाद करना क्या है, आपने फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है, NIF उसको बोलते हैं, निफ। निफ को बोलते हैं नेशनल आइडेंटिफिकेशन फिजिकल, सॉरी निम्रो, नंबर आइडेंटिफिकेशन फिजिकल नंबर, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया लैंग्वेज के कारण। निम्रो आइडेंटिफिकेशन फिजिकल पोर्चुगीज़ में बोलते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में पैन कार्ड होता है या पाकिस्तान में कोई टैक्स आईडी होती है, नेपाल में कोई टैक्स आईडी होती है, तो वैसे ही यहाँ पे कंपलसरी होता है, जो कि आपका सबसे पहला स्टेप होता है लीगल एंट्री के बाद, निम्रोनिफ बनाना, मतलब फाइनेंस नंबर बनवाना। वो ज़रूरी होता है, उसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। वो भी कुछ लोग 50 यूरो चार्ज कर रहे हैं, कोई 100 यूरो चार्ज कर रहा है, कोई 70 चार्ज कर रहा है, कोई 80 चार्ज कर रहा है। बेसिकली 50 to 75 जो भी अगर चार्ज कर रहा है तो उसके नॉर्मल चार्जेस हैं। अब उसके बाद आती है सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी को बोलते हैं निस। वो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट का पिगी बैंक। वो आपका भी होता है। उसमें एक्चुअली में क्या गिना जाता है कि जैसे आप पुर्तगाल में आते हो, आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे काम करते हो, और उसके बाद काम करने के बाद आपको मान लो कि आप बेरोजगार हो जाते हो। बेरोजगार होने के बाद आपको जो सरकारी भत्ता मिलता है, वो किस बेस पे मिलता है, वो इसी बेस पे मिलता है कि आप यहाँ पे टैक्स डाल रहे हो गवर्नमेंट को। जो आपका टैक्स होता है सैलरी बेस पे जो टैक्स जाता है सारा, वो गवर्नमेंट के इस खाते से जाता है। अब तीसरी बात आती है, जैसे हमने पहले तो ले लिया अपना लीगल एंट्री का, दूसरा ले लिया फाइनेंस का, और तीसरा ले लिया लीगल एंट्री और सोशल का, और चौथा आता है आपका काम का। अब पेपर वर्क क्यों हम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। बहुत लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। पेपर वर्क का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे आए हो, आपने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन दिया है कि आप यहाँ पे रहना चाहते हो, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे, आपको कंट्री अच्छा लगा और यहाँ पे काम आपको मिल गया और आपका इंटरेस्ट बना है यहाँ पे रहने के लिए, तो जिसके कारण आप मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हो यहाँ पे पुर्तगाल में कि आप यहाँ पे रहना चाहते हो। ठीक है। तो इसलिए उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। वो जाए प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि बड़े फेक काम लोग कर रहे हैं। जब भी आप सेफ एंट्री करवाते हो तो ये चीज़ें बड़ा ध्यान से रखना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड ना हो। ये वो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें बहुत हो सकती है जैसे ही बदल ऐसा कुछ। क्योंकि बहुत से लोगों ने गलत काम किए हैं और जिसका दूसरों को भी उसके लिए भुगतना पड़ रहा है।
और उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में इसका पर्पज़ क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका सेल्फ एंट्री के बेस पे होता है, मतलब उसको करने के लिए आपका सेल्फ एंट्री को करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको वो काम का, जब आप काम पे लग जाते हो उसके बिहाफ पे आप सेल्फ एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। जो लोग बोलते हैं कि हमें जी बिना ही ऐसे कर देते हैं लोग, या ऐसे करवा दी है, वो सब गलत काम है। मैंने अभी रिसेंटली केसेस देखे हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि लोगों की, मतलब लोग एक्चुअली में लोगों ने पेपर एंटर करवाए हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पेपर एंट्री का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का जो होता है आपका, मतलब जब भी आप कोई आते तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो, अच्छी कंपनी का हो, ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपकी सैलरी भी डली हो। बेसिकली गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप यहाँ पे आते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, सबसे पहली होती है लीगल एंट्री, पासपोर्ट, वीज़ा। वीज़ा है नहीं है, चलो अभी जो मैंने रूल्स में देखा है तो बहुत चेंजेस होने वाले हैं। अभी मैंने वीडियो अपडेट नहीं किया, टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। उसके बाद होता है क्या है कि गवर्नमेंट जो अभी काफ़ी कुछ चेंजेस कर रही है, तो उसके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंस हो गया, सोशल, लीगल एंट्री, पासपोर्ट, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, और सोशल सिक्योरिटी का एटलीस्ट वन टैक्स, जिसके भी यहाँ पे आपके पेपर वर्क होते हैं। एक्चुअल में रियल जो है फैक्ट ये है, बट कोई बात नहीं, आपकी सैलरी स्लिप हो तो टैक्स ले डलता है, तब भी काम हो जाता है, ठीक है। पेपर आप एंटर करवाओ, कॉन्ट्रैक्ट मिले तो आपको करवा दो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आपका जो टैक्सेस है वो ऑटोमेटिकली ही शो हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप आओ, पुर्तगाल में आओ, तो आप अपने पेपर एंटर करवाओ, तो एटलीस्ट किसी एक अच्छी सर्विस कंपनी को पकड़िए, ताकि वो आपका काम प्रॉपर और तरीके से करवा सकें। अब जो मेन बात यहाँ पे आती है पेपर लॉक में, आपने ये चीज़ देखनी है कि दो चीज़ें आती हैं, इंट्रादा टेरिटोरियल, मतलब एक होता है एंट्री ऑफ यूरोप। जब आप एंट्री में यूरोप में एंट्री करते हो, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। जब एंट्री यूरोप में करते हो, दूसरी एंट्री होती है आपकी कि आपने पुर्तगाल में एंट्री कब की है, तो ये दो चीज़ें वहाँ पे काउंट होती हैं। तो हम पहली जो काउंट करेंगे एंट्री ऑफ यूरोप। एंट्री ऑफ यूरोप में क्या होता है कि जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री में उतरते हो, तो आपकी जो डेट एंड टाइमिंग है वो सब वहाँ पे वो लिखी होनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने किसी से बात की थी इसके बारे में, तो उनको एक प्रॉब्लम हुई थी, जो कि हम लोग जब करते हैं कुछ भी, मतलब तो हमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी नेशनल टेरिटरी के अंदर जो आपकी एंट्री हुई है, तो वो आने से पहले हुई है बाद में ही है, कि ये मतलब आप उस एड्रेस पे तो रह नहीं रहे हो अभी, तो उससे पहले आप पुर्तगाल में आ गए हो, ठीक है ना। मतलब बाद में पुर्तगाल में आए हो, एड्रेस में आप पहले से रह रहे हो, मतलब ये नहीं होता ऐसा कि कंट्री में आप बाद में आए हो और पेपर आपके पहले लोग हो गए, ऐसे मत करवाओ। पहले जो हो गया, अब चीज़ों का बहुत डिफरेंट, बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप यूरोप में एंट्री की है, वो आपकी डेट, और ये नहीं कि आप पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दो, ये वो ना, ये काम मत करना, प्रॉब्लम होगी आपको। दूसरी बात होती है आप पुर्तगाल में एंट्री कब की है, वो भी आपकी मेंशन होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो होता है क्या कि कई लोगों ने यूरोप में पासपोर्ट बनवाए होते हैं, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, या किसी कंट्री में भी अपने इंडियन पासपोर्ट या नेपाली या जो भी आपके नेशनल टेरिटरी में जो आते हैं, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, तो उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है ये, कि जैसे ही आप मतलब अपने पेपर एंटर करते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये मत करें कि आपने पासपोर्ट बनवाया है फ्रांस से और आप पुर्तगाल में आ रहे हो, और पेपर जो एंटर करवा रहे हो उसके बाद करवा रहे हो कि आप यूरोप में आए हो, उसके फड्डे होने शुरू हो गए हैं अब, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ताकि आपको कोई पेपर्स के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने सेल्फ एंट्रीज की है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिनके पासपोर्ट स्पेशली यहाँ से यूरोप से इशू हुए हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए कि सबसे पहली जो बात आती है उसमें, कि आपका जो यहाँ का लेवल है, मतलब एंट्री का लेवल है, एंट्री किस लेवल टाइम पे आपने की है, और उससे पहले आपका पासपोर्ट बनाइए, ये अपने चेक कर लीजिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और जो निकल गए हैं, थैंक्स टू गॉड कि जो उनका नहीं कुछ हुआ तो बढ़िया है, पर आगे जो होने वाले हैं उन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें बताऊँगा आर्टिकल के बारे में। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, 10 मिनट के आसपास।
आप देखिए ज़रूर, ताकि आपको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी चल सके इस चीज़ के बारे में पता। और मैं बस आपके अगर अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।